नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हमें नेशन नाउ पर, नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आज हम लोग हैं यहाँ पे द ललित होटल के बिल्कुल साथ में। सुंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। लेकिन ये बताएं कि असल में परेशानी क्या है यहाँ पे, क्या क्या हो गया है कि यहाँ का जो स्लम है, यहाँ के जो झोपड़पट्टी है, यहाँ पर क्या 5 स्टार होटल बनने की प्लान है, क्या है यहाँ पे? लास्ट टाइम अडानी मैनेजमेंट ने ये जो पत्रे अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये पत्रे 2 साल पहले पत्रे मार दिए। यहाँ पे हमारे बच्चे, नौपाड़ा के जो बच्चे हैं यहाँ पे खेलते थे, खाली प्रीमाइसेस देके इन्होंने पत्रे मार दिए। और यहाँ पर करमवीर नाम के कोई बिल्डर है, उनको होटल बनाने का और एक प्री सेल मतलब बिल्डिंग बनाने का 2 प्लान बना के इनको दिया। और पीछे हमारी बस्ती है, 500 से ज़्यादा झोपड़े हमारे हैं और उनके जाने आने का रास्ता, उनका मतलब रहना सहना पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि इसके लिए और एक गाइडलाइन भी उनको दिया था कि ये स्लम के लोगों के लिए 60 फीट रोड बनाना चाहिए, 12 फीट का नाला, आरसीसी नाला बनाना चाहिए, इनको अच्छी सुविधा देना चाहिए, बाद में ये होटल का काम करना चाहिए। लेकिन ये सारा करमवीर बिल्डर जो है, ये इतने पहुँचे हुए बिल्डर है, इन्होंने हमारे स्लम के लोगों को और भी दबाने का कोशिश किया और सारे स्लम को पीछे दबा के पत्रे मजबूत मार के अभी इनका अंदर काम चल रहा है। लेकिन प्रदीप जी, ये लैंड किसकी है? दिस इज एयरपोर्ट लैंड, राइट? एयरपोर्ट लैंड and you will find sir, as on today Adani has got the airport land और सब जगह ये समस्या है। एयर इंडिया कॉलोनी में आपको देखा, एयर इंडिया कॉलोनी एम्प्लॉयज़ को एविक्शन नोटिस दिया है और अलग अलग जगह जो एयरपोर्ट लैंड, सेंटा क्रूज, अंधेरी, साकीनाका, ये पूरे जो एयरपोर्ट एरिया है, सब जगह अडानी ने सबको नोटिस दिया है। सहार में ओपन प्लॉट जिधर भी है, अडानी ने उसको कंपाउंडिंग करके उसको अपने ताबे में लिया। दे आर नॉट लिविंग एनी ओपन स्पेस टू चांस। जैसे इनके और एक जगह था जहाँ प्लेग्राउंड है, जो बच्चे खेलते थे, उसको भी सर्कल करके, उसको इनक्लोज करके, कंपाउंड मार के अपने पास रखे हैं। लेकिन प्रदीप जी, जहाँ तक इस जगह का सवाल है, आखिरकार ये जितने भी लोग हैं, बिल्कुल इनको घर तो मिलेगा ही। घर तो मिलना चाहिए, घर तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अरे मुंबई शहर है, कोई 21वीं सदी है, कोई जंगल राज थोड़ी है। आप सब लोग हैं ना यहाँ पे। मिलेगा, पर देते किधर है? देते नहीं है ना, खाली बोल नहीं मिलेगा, देते नहीं है। अभी आज हम लोग को कितना तकलीफ है, गटर पानी में अंदर भर रहा रूम में। क्या तुमको नहीं? बाजू में नाला है, बड़ा नाला, उसमें कीड़ा कितना आ रहा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना तकलीफ हो रहा है। हर साल में हम लोग अंदर प्लास्टर करना पड़ता है, साहेब आएगा, ये आएगा, ऐसा वॉचमैन लोग बोलते हैं। करना पड़ता है। क्या हो गया? हर चीज नहीं, कोई बात नहीं, जिसको बोलना बोला। अरे क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? हर चीज हम लोग को करना पड़ता है, कोबा करना पड़ता है, प्लास्टर करना पड़ता है, पूरा चीर जाती है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं तो 60 हो गया पूरा, मेरा 162 हो गया मेरा। 62 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। लगती तो आप 30 की हैं, तो 62 कैसे हो गया? इश्यूज जो मेन उठाए आपने, दैट इज जो उन्होंने कहा कि इनको खुद ही कोबा करके अपना कोबा करना, ये एमएलए कॉर्पोरेटर्स का काम भी है कि पैसेज बनाना, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी की तरफ से फंड आता है, बीएमसी की तरफ से फंड आता है। अगर यहाँ के रहीवासी जो 60 साल से रह रहे, अगर वो बोल रहे कि हमको ही पैसा खर्चा करके कोबा करना पड़ता है, पैसेज बनाना पड़ता है, तो यहाँ के कॉर्पोरेटर क्या कर रहे हैं, एमएलए क्या कर रहा है? ये एक बड़ा विषय है। दे हैव टू, बिकॉज इनका हाइजीन है, सैनिटेशन है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीएमसी। एंड रिहेबिलिटेशन रिलीफ is absolutely essential in every projects, and Adani is a huge giant. You know, somebody has to. Adani एक बहुत बड़ा डायनासोर है, तो उसको एक्चुअली सामने बताना पड़ेगा आपको। ये करमवीर जो आप बिल्डर है, उसको दे दिए काम, इनके तो पैसेज है, सैनिटेशन है, सब एकदम खराब है। आप लोग कभी बात करने की कोशिश किया करमवीर और अडानी से? लास्ट टाइम 1 महीना पूरा हो गया, इनसे हमने बात किया था अडानी मैनेजमेंट से। ओके। तो इन्होंने कहा कि हम लोग इनको पीसफुली काम करने के लिए बोलते हैं। ओके। और लोगों को कोई हर्ट नहीं होगा। अच्छा। बहुत अच्छा काम करेंगे। ओके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के पीछे जो तुमने इनको पूरा पैरालाइज करके रखा है, तो इनके रिहेबिलिटेशन का कुछ प्लान बनाइए ना। बिल्कुल। और आपको अगर ये जमीन अगर 1 एकड़ है, पीछे हमारी 4 एकड़ जमीन पड़ी है, वो पूरी जमीन आप ले लीजिए और इनके लिए एक अच्छा प्लान बनाइए।
उनको रिहैबिलिटेशन करिए और ये पूरा बड़ा होटल बनाइए। That's a part of the law. Part of the law anyway, as far as the state government is concerned. SRA में ये सब लोग आते ही आते हैं। Yes, yes. तो इनको घर तो मिलेगा ही मिलेगा। घर तो मिलना चाहिए। और दूसरे सर इन्होंने या तो प्लान ये हो कि भाई जितना तंग करो आधे से ज्यादा लोग भाग जाएं। बिल्कुल सिर्फ आधे लोगों को देना पड़े, इसका मतलब ये हुआ। तो आप बोले कि आपने करमवीर से बात किया, करमवीर से बात किया, वो बिल्डर से बात किया, अडानी से बात किया, अडानी मैनेजमेंट से बात किया। तो अडानी मैनेजमेंट ने क्या बोला है? उनका ये कहना है कि हम लोग उनको ये काम करने के लिए पीसफुली करने के लिए बोलेंगे, लेकिन हमने इनको बताया कि लास्ट टाइम में दी ललित होटल मैनेजमेंट ने 800 घरों का सर्वे किया, 400 घरों को लोकल एरिया में रिहैबिलिटेशन किया। आज उनकी बिल्डिंगें खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, और ये 400 घरों को क्यों छोड़ के रखा है? एग्जैक्टली। तो वो जो काम है 500 घर है, 500 घर, तो वो 500 घरों को आप लोग रिहैबिलिट करिए। बिल्कुल जैसा ललित होटल ने 400 घर को रिहैबिलिट किया, आप कर्मवीर बिल्डर को बोलिए या अडानी खुद करे। जहाँ ललित होटल मैनेजमेंट का सवाल है, they did a very good thing. They've done a very good thing. They've rehabilitated at least 400 फैमिलीज, 400 फैमिलीज को उन्होंने घर बना करके दिए और बहुत अच्छा काम किया है। वैसा ही कुछ आपके लिए भी होना चाहिए। हम यही बोल रहे हैं कि हमारा भी पहले वैसे ही कीजिए कि हमारा पुनर्वसन कीजिए, उसके बाद आपको जो चाहिए आप अपने बना सकते हैं ना, क्योंकि आप पहले बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, अंदर पीछे हवा नहीं जाएगी, कुछ भी सुविधा नहीं है पीछे, उसके बाद क्या करेंगे कि जब बिल्डिंग बन जाएगी? ललित ने तो पहले दिया, उसके बाद अपना होटल करें। आप पहले खड़ा कर जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, अभी करके दो, क्योंकि ऐसे सब लोग बोलते हैं। अभी के ललित होटल ने भी ऐसे किया, 400 लोग को ले लिया, 400 रुपये लोग को रख दिया। वैसे अभी पीछे हम लोग तो रह गए ना, अभी इतना साल से हम लोग सास वगैरह सब इधर ही रहते, तो हम लोग भी इधर ही रहना चाहिए क्या? ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नौपाड्यामध्ये खूप वर्षापासून आम्ही इकडे राहत आहोत। आमची गेली 40-45 वर्ष आम्ही राहत आहोत, पण आम्हाला इथे जायला रस्ता किंवा लाईट, गटार नाही आहेत, बाथरूम व्यवस्थित नाही आहेत, जायचे गल्ल्या व्यवस्थित नाही आहेत। आणि करमवीर बिल्डरने आमच्या समोर जागा घेतली, त्याच्यासाठी आम्हाला सगळ्या लोकांना पॅरलेस केलेले आहेत। म्हणजे कोणाला जायला यायला, मयत काढायला जागाच नाही आहे। तर त्या करमवीर बिल्डरबरोबर आमची सगळ्यांची मांग आहे, आम्ही त्याला लढून दाखवणार आणि आम्ही जिंकून दाखवणार, हे आमचं हे आहे, ध्येय आहे। एवढंच बोलतो। element of doubt among the people of the residents here. Yes. And it is the job of Adani and Karamveer along with everybody and the local corporator and MLA कि इनको सामने बैठ के बात करे, इनसे बोले कि आपका घर हम लोग देंगे, कब देंगे, एक पूरा टाइमलाइन बना के इनको समझा दे। बिकॉज इनको कंटिन्यूसली एक भय के वातावरण में रख के क्या कल क्या होने वाला इनको मालूम नहीं है। सुनिए साहब, ये बताएं यहाँ का कॉर्पोरेटर कौन है? यहाँ के यहाँ का सुषमा कमलेश राय जी, नगर सेविका थी। और एमएलए कौन है? एमएलए अभी लटके सब थे, अभी वो नहीं रहे। उनको आए पाओगे, पर उन लोगों का खासदार सेने का था, लटके अभी सेने का था, और नगर सेवक भी सेने की थी। अभी इतना होने के बाद भी सीएम भी सेने का था, कुछ भी नहीं हुआ। अभी वाइट वस्ती सेने में वोट देते, तो इधर कुछ भी नहीं वोट होते, खाली वोटिंग के नाम के लिए खाली खड़े रहे, वोटिंग के लिए सेना खाली वोटिंग के लिए खड़े, बस बाकी कुछ नहीं काम हुआ। कहने का मतलब ये हुआ ये हम लोग वादा करते हैं कि गजानन कीर्तिकर साहब से बात करेंगे और बाकी सबसे भी बात करेंगे, क्योंकि प्रदीप जी 2.5 साल शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे। जैसा इन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री शिवसेना के, लटके साहब एमएलए शिवसेना के, कॉर्पोरेटर शिवसेना के। अब मेरा ये कहना है कि उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं का, इधर 90% लोग मराठी है, महाराष्ट्र लोग हैं, फिर भी हम लोग इधर ऐसे चल रहे हैं। विनायक राउत भी आके बोलो जी, इसमें विनायक राउत भी आके गए इधर से, सब देख रेख करके गए। जब ये पतरा थोड़ा सा मामूली लगा था और सब देख के गए, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन शिवसेना सबसे शिवसेना ही थी, हमेशा शिवसेना। आप लोगों ने गजा भाऊ से बात करने की कोशिश करी, आप मिले उनको, क्या बोला? तो क्या बोला उन्होंने? दिया 60 फुट नाले का, वो लेटर में लिख के दिए थे 60 फुट नाले के और 12 फुट लाइट, पर हुआ नहीं। वो खाली वो जा करके आपने बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर को दिया। ये देखो सर, ये सब लिखित में दिए, लिखित में कुछ हुआ नहीं जी। ये खाली नाम पे कागज पे, बाकी कुछ हुआ नहीं, खाली नाम पे लिख दिए, कुछ हुआ नहीं।
हाँ राइट। तो आई थिंक सर लटके जी के जाने के बाद ये थोड़ा समस्या हो शायद हुआ होगा कि कोई उससे पहले भी सर विनायक राउत जी भी आए थे, उससे कुछ नहीं हुआ। गजानन कीर्तिकर नहीं, गजानन कीर्तिकर के साथ मीटिंग भी हो गया। और अडानी एक चीज सर एवरी प्लेस, जैसे सुंदर जी एक चीज है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। एक तो है कि आपको उनको पुनर्निवास करना है, यू हैव टू रिहेबिलिटेट देम, और दूसरा अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो यहाँ के स्थानिक निवासियों को काम और नौकरी देना बहुत एसेंशियल है। बिकॉज जहाँ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो लेबर वहीं से लेना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इनके जो घर में बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ नौकरी यहाँ पर देके ये और नई सरकार के साथ कोई कॉन्टैक्ट एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस नहीं, अभी आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर आया है सर। आम आदमी पार्टी के तरफ से हम लोग, मैं मुंबई प्रदेश सुंदर पाठमुख बोल रहा हूँ और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। बिल्कुल, मैं ये वादा करता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पुनर्वसन के बारे में बिल्कुल जब तक बात नहीं होगा, जब तक हम लोग ये अडानी ने जो कर्मवीर बिल्डर या धर्मवीर बिल्डर जो भी है, बिल्कुल जिसको ये काम दिया है, हम लोग इसका ये काम बंद करेंगे। जब तक इसका काम, ये आपको न्याय जब तक रिहेबिलिटेशन हमारा नहीं होता, हमारे लोगों का रिहेबिलिटेशन जब तक नहीं होगा, अच्छा प्लान नहीं बनेगा, हमको विश्वास में नहीं लिया जाएगा, हम लोग इसका कोई काम चलने नहीं देंगे। How far away is it from here? ये कितना बहुत यानी एक 500 स्क्वायर। यू वांट टू गो देयर? यस, चलते। तो एक सब आप आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, सभी जाना सवाल के लेके जाना। एंड सर द गवर्नमेंट्स जॉब is to shake off any doubts, fears among the people. Yes. Here आप किसी के घर छीनने वाले हो, घर लेने वाले हो, तो सरकार का काम है कि इनसे मीटिंग करे। एक प्रोसेस पहले होता था कि सर्वे करना उस एरिया में, कलेक्टर खुद आता था और वो तालमेल बैठ के टेबल की बात है प्रदीप जी, बिल्कुल हर एक से बातचीत होती थी। yes. हर एक को समझाया जाता था बिल्कुल। कि ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का इतना हिस्सा है, बिल्कुल, और इस तरीके से आपका पुनर्वसन होगा। यस, एग्जैक्टली। तो ये हमेशा सब जगह एक प्रोसेस था। कलेक्टर आया यहाँ पे, कोई नहीं आता है। तो सर देखो जिस ये एरिया बिल्कुल उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी, रमेश लटके, यहाँ पर अगर फिर उपचुनाव होने वाला है, इट्स गोइंग टू हैपन। नाउ द पीपल आर लिविंग अंडर कांस्टेंट फियर कि हमारा घर का क्या होगा, हमारा घर हम लोगों में। अब देखो सर, ये पाए वाटा करना, ये इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल कॉर्पोरेटर, ऑफ द MLA, ऑफ द MP। आप ये पूरा तोड़ इस प्रकार से एक ना पैसेज, उसके लिए फंड्स होता है, कॉर्पोरेटर फंड होता है, MLA का फंड होता है, MP का फंड होता है। ये लगता है कि इस बस्ती में इसका उपयोग ही नहीं हो गया। इसका चौड़ी रास्ते अंदर तो और भी रास्ते छोटे, इसका कोई आपका पायवाटा कभी किसी ने बनाया यहाँ पर? अब जिस प्रकार से दिख रहा है कुछ बनाया नहीं, यहाँ पर अभी बहुत टाइम से कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं। और बस जो आता है खाली अपने बाथरूम का संडास बना के चले जाते हैं, थोड़ा सा 4-5 लादी बना के चले जाते हैं, हो गया उनका पूरा, कुछ काम नहीं होता है। कम से कम एरिया का सुधार तो करो। सांगा ना तुम्ही काय रोड बनवणार, कच्चा रोड बनवणार, निघून जाणार ते लोक। हाँ, 4 लाद्या लावल्या की झालं काम आमचं। हेच चाललेलं आहे। अभी जैसे देख रहे हो पूरे बस्ती यहाँ पर इकट्ठा हो गया, बिकॉज उनको डर है कि उनका घर उनको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तो आम आदमी पार्टी सामने आया है, बिकॉज यहाँ उनको कहना कि शिवसेना के पास गए अलग अलग लीडर, विनायक राउत, गजानन कीर्तिकर, रमेश लटके, पहले अभी इज नॉट देयर, बट पूरे लोगों से बोल his wife is there, right? His wife is there. अभी आम आदमी पार्टी झाड़ू लेकर यहाँ पर आया है और आम आदमी पार्टी कहता है कि इसको न्याय हम लोग दिला देंगे। यहाँ पर न्याय ये बताएं, बिल्कुल। अब आप न्याय कैसे दिलवाएंगे, जरा ये बताएं। चलिए बोलिए। हम लोग इन लोग का बस्ती का जो प्लान है वो अभी अडानी मैनेजमेंट के सामने भी रखेंगे, और उनको ये रिक्वेस्ट लास्ट में भी किया है। उन्होंने एक छोटा सा लेटर दे दिया था कि हम लोग पीसफुली करेंगे और आपसे अलग से मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी तक मीटिंग किया नहीं है। हम लोग जो है आम आदमी पार्टी पूरी रास्ते पे उतरेगी। हम लोग ये काम, अगर काम चालू हुआ, अभी तो काम थोड़ा सा बंद है, लेकिन इनके पत्थरे मजबूत मारने का काम चालू है, और जो बच्ची कुछ जो दीवार के बाहर की भी जमीन ये लोग अंदर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे लोगों का पूरा लाइफ बर्बाद करने का तैयारी इन्होंने कर चुके हैं। इसलिए हम लोग अडानी मैनेजमेंट को इस माध्यम से ये आगाह कर रहे हैं उनको कि अगर हमारे रिहेबिलिटेशन का अगर इन्होंने अच्छा प्लान नहीं बनाया तो आम आदमी पार्टी रास्ता रोको करेगा
रास्ते पे उतरेगा, लोगों को न्याय दिलाने का लगातार कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर सुंदर जी, क्या आप कोर्ट में गए हैं? न्यायालय का दरवाज़ा आपने खटकाया है कि नहीं? क्योंकि भले आप जितना मर्जी आंदोलन कर दें, कुछ कर दें, उस आंदोलन से कुछ खास होने वाला नहीं है। आपको आखिर में कोर्ट जाना पड़ेगा। उसका कोई प्लान है? हमारे रहवासियों के ताकत के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। रहवासी रास्ते की लड़ाई जाम करेंगे, रास्ता जाम हो जाएगा ना, उसी दिन अडानी मैनेजमेंट बातचीत करेगा, क्योंकि ये छोटा सा सैंपल हमने पार्ले में कर चुके हैं। आई होप यू आर राइट सर। बड़ा विडंबना है कि गरीब लोग अपना घर नहीं मिल रहा है, घर के लिए लड़ रहे हैं और उनको जाना पड़ेगा खर्चा करके, लॉयर करके, कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये देश का एक बट अब प्रॉब्लम है कि एक नया सरकार आया और आम आदमी पार्टी के माध्यम से पूरे लोग अगर एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी के साथ जाके मिले और कुछ बात करे कि भाई ये तक अब तक उनको मालूम नहीं है, ये जो पुराना सरकार था उनको आप लोग अप्रोच किए मगर वहां से कुछ जस्टिस मिला नहीं है। मेरा कहना है कि आपको एक डेलीगेशन लेके एक नया जो टीम महाराष्ट्र में बना है उस टीम को मिलना जरूरी है आंदोलन से पहले, शायद मिलने से ही काम हो जाए। ये हो सकता है, मेरा ये कहना है सुंदर जी कि हो सकता है कि अगर आप देवेंद्र फडणवीस जी से मिलें, हो सकता है कि अगर आप एकनाथ शिंदे जी से मिलें तो उनका रवैया शायद कुछ अलग हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाए, वहीं समस्या हल हो जाए, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन पहले के जो लोग थे उन्होंने कुछ किया नहीं, 2.5 साल तक कुछ नहीं किया। आप लोगों ने मतलब टेस्ट करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब हमारी सलाह तो यही होगी कि एक बार इस सरकार से भी मिल लीजिए। अब वो तो कहते हैं हम तो हर एक के लिए बैठे हैं, आप जब मर्जी आइए। एकनाथ शिंदे जी बोलते हैं मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ, मैं तो घर ही नहीं जाता हूँ। बाकी सब लोग 6 बजे जाकर के वो बोलते हैं कि 6 बजे जाकर के वो सो जाते हैं, कहते हैं 6 बजे तो मेरी सारी रात मीटिंग चलती है, 6 बजे के बाद भी मेरी मीटिंग चलती है, ऐसा बोलते हैं एकनाथ शिंदे जी। और जिस तरीके से प्रदीप जी विकास की रफ्तार चल रही है महाराष्ट्र में, हमने तो देखा एकनाथ शिंदे जी को काम करते हुए। और ये सारी जनता जो है आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की है ना, हैं तो सारे मराठी मानुस यहाँ पे। कितने मराठी हैं यहाँ पे? सब हैं, सब मराठी हैं यहाँ पे। और आज तक सभी लोग शिवसेना के वोटर हैं, तकरीबन सभी जी, सब शिवसेना। अब हम झाड़ू के ऊपर भरोसा रखते हैं, झाड़ू के ऊपर भरोसा है। चलिए सर, एकनाथ शिंदे जी ने जब भी मीडिया से बात किया, लोगों से बात किया, बोले ये गोड गरिबांच्या सरकार है जी, एक कष्टकरांचे सरकार है, ये गरीब से गरीब जनता के लिए बना हुआ सरकार है। बिकॉज मैं खुद वो गरीबी से ऊपर आया हूँ जी, और मैं कभी गरीबों के खिलाफ, शेतकरी के खिलाफ, किसी गरीब वंचित लोगों के खिलाफ अन्याय होने नहीं दूंगा, ये हमेशा बोलता रहा है। बट अभी ये है कि ये दिस इज अ टेस्ट केस, दिस इज अ टेस्ट केस, ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है। बिकॉज आई वुड रिक्वेस्ट, मेरी एक विनती है, किससे? आदरणीय एकनाथ शिंदे जी से, मुख्यमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस जी से। ये सब लोग आपके लोग हैं, बिल्कुल सर, जरा दिखाएं। ये सब लोग आपके लोग हैं, ये सारे जितने लोग हैं सब लोग आपके लोग हैं, एकदम सारे मराठी हैं यहाँ पे, सारे महाराष्ट्र हैं, तकरीबन 95, 90, 96% सभी हैं। और अगर जो नहीं भी हैं वो भी आपके लोग हैं। ठीक है साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको आंदोलन तक की स्थिति पर मत आने दीजिए, इनको न्याय दे दीजिए। सिंपल बात है, इन सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको अपना घर मिलना चाहिए। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, आगे भी देख लीजिए, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। बोलो तुम्हारा क्या बोला साहब, थोड़ा और आगे चल के स्थिति देख लीजिए। वो देख ली। वहाँ पर शूट नहीं हो पाएगा, इतना अंधेरा है वहाँ पे, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है। आपका आवाज बजाज साहब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी तक पहुँचा देंगे और आपके जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। करने के बाद भी मेरे घर में चीर गिर गया। वो तो गिरेगा ही, नहीं गिरेगा क्या? अरे बेटा मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, इसके यहाँ पर इतना काम चल रहा है, तोड़फोड़ चल रही है, वो तो होगा ही। तो हमने इसके लिए बात भी किया, तो लोग ना बाहर से गुंडे लोगों को बुलाते हैं, नहीं पाते हैं, एकदम खटपट मालियो बोलने जाएगा, लोग बात न सुनते हैं, लोग ये लोग ऊपर झगड़ा करने निकलते हैं। रात भर टाइमिंग एरिया और टाइमिंग को रखना पड़ेगा। जॉब पे भी जाने का रहता है, लोग जॉब पे जाने का, रात भर काम चलते रहता है, आवाज आता है, आदमी को सोने भी नहीं मिलता। और अगर आप बात करते हैं तो गुंडे को बुलाते हैं। शाबाश शिंदे साहब, आप सुन रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब आप सुन रहे हैं, ये
आपकी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को दबाया जा रहा है। आपने खुद कहा कि आपकी सरकार गरीबों की सरकार है, यानी इन सब लोगों की सरकार है। यहाँ पे कोई अमीर आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई मर्सिडीज वाला नहीं है, समझे? तो यहाँ पर ये सब लोग आपके लोग हैं। आप अपने लोगों का जल्द से जल्द उद्धार करें, जल्द से जल्द इनको घर दिलवाएं। अगर यहाँ से कहीं और आपको लेके जाना है, कहीं आसपास, वहाँ पर इनको घर दिलवाएं। ये हर चीज़ के लिए तैयार हैं, आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ कृपा करके आपसे हक मांगने के लिए आए हैं बस। और कुछ किसी ने बोलना है तो बोलिए। बस है, ठीक है। घर से, घर के लिए घर, और अगर घर नहीं मिलेगा, घर के बदले घर देना होगा, घर आमचं हक्काचं, घर आमचं हक्काचं, घर आमचं हक्काचं, घर हमको देना होगा, पुनर्वसन झालंच पाहिजे, आधी पुनर्वसन नंतर काम, आधी पुनर्वसन नंतर कंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी, कहने का मतलब ये हुआ कि या तो एकनाथ शिंदे जी इनको न्याय दे दें, वरना जैसे बाकी हर स्टेट में, दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई, कहीं वही चीज़ मुंबई महाराष्ट्र में ना हो जाए। आपके ऊपर है। मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ। अभी तक आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं। शिंदे साहब, आपने खुद कहा है कि आप गरीबों की सरकार हैं, आप गरीबों की सरकार हैं, तो इन गरीबों का कृपा करके आप उद्धार करें, घर के बदले में हर एक को घर दें। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मुझे पूरी उम्मीद है सबको घर मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है सबको घर मिलेगा। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी।